महाकाल थाना क्षेत्र के खैया इलाके में पिछले 4 दिनों से मकान मालिकों और भू माफियाओं के बीच जमकर विवाद चल रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के घालमेल होने से मसला उलझ गया है और मामला धरना प्रदर्शन, चक्का जाम से लेकर तोड़फोड़ तक जा पहुंचा है। प्रभावित लोगों ने बताया कि अकारण हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। यदि हमें बेघर किया गया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हमारा किसी से कोई भी संपत्ति का विवाद नहीं है, न ही कोर्ट में ही कोई केस था। हम और हमारा परिवार करीब 100 साल से यहाँ निवासरत हैं। हमारे मकानों की रजिस्ट्रियां सिंध्याकालीन समय की है। संपत्ति का जो विवाद चल रहा था वो योग माया माता मंदिर की तरफ का था। ये योग माया माता मंदिर जो सिरवी समाज का होकर वर्षों से धार्मिक गतिविधियों का संचालन करता आया है, यहीं पर 100-150 साल से अधिक समय से दूसरे परिवार भी 106 मकानों में निवासरत हैं। इन सभी को अचानक हटाकर जमीन पर कब्जा करने की नियत से कुछ भूमाफियाओं ने रसूखदारों के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग के तहत षड्यंत्र को अंजाम देकर हमारे मकानों को भूमाफिया अवैध रूप से हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने यह भी कहा कि दरअसल पूरा मामला आदित्य चिटनिस के उस स्थान के आधिपत्य को लेकर है, जिसको लेकर भूमाफियाओं की नजर बेशकीमती जमीन पर पड़ी और एक दावा लगाकर धर्मशाला से लेकर मंदिर की जमीन को हड़पने के साथ ही उसी स्थान से सटे बाकी 106 मकानों को भी इस जद में नियम कानून कायदे ताक पर रख कर लेने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कहीं से भी सफलता हासिल नहीं मिलने पर रहवासियों ने अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र जोशी की कोर्ट में स्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जहां से 8 फरवरी 2023 तक स्टे दिया गया और माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसके खिलाफ पृथक से कार्यवाही की जाए। खरीदा था सुशीलाबाई माधोराव, एक था गोपाल राव से। सुशीलाबाई गोपाल राव उनके पति का नाम था, उनसे खरीदी थी और सुशीलाबाई के दस्तखत है। सुशीलाबाई ने रजिस्ट्री करी थी वहाँ आगे और उनका लड़का वकील था जो मधुकर सुशीलाबाई का लड़का मधुकर वकील था। समझे, बाकायदे हमने कोठी पे रजिस्ट्री करवाई और जिसके बाद फिर नगर निगम ने नक्शा पेश करा, कर दिया, नक्शा पास हुआ तो हमने मकान बनाए। हमने अभी तो बनाई नहीं थी, हमारे मकान क्यों है तो कोई एक तोड़वा रहा है। ये योग माया ट्रस्ट से इनका जमीन के मामले में विवाद चल रहा था। इसका ये आदित्य चिटनिस, सुरेश चिटनिस, विवाद इनका है और हमारे मोहल्ले में आके इन्होंने ताले लगा दिए, कब्जा ले लिया कि तुम लोग केस हार गए, जबकि हम लोगों को ना तो कोई कभी कोर्ट से कोई नोटिस आया, ना कभी हम कोई वाद विवाद में रहे। 100 सालों की रजिस्ट्री है हमारे पास और 3 दिन के अंदर इन्होंने हमारे यहाँ ताले लगाने का प्रयास करा। प्रशासन को लेके आ गए और कब्जे लेना स्टार्ट करा। जब हमने विरोध करा, जब हमने कोर्ट में इनके प्रति जो है हमने आवेदन लगाए, फिर ये यहाँ से भागे और हमें फिर सरकार ने स्टे दिया है। कौन लोग थे जिनने आपको घर से निकाल रहे थे? अर्पित दुबे, आशीष दुबे और अर्पित राजेश शर्मा। क्या कहना था उनका? वो दादा पहलवानी कर रहा है। भूमाफिया लोग हैं यहाँ इस साइड में कब्जा करके पूरे रहवासियों को भगाना चाहते हैं। 150 गुंडे साथ में लाए। 150 गुंडे साथ में लाए थे। कल शहर सहित कई अन्य जगहों पर शाम 7 बजे के आसपास आसमान में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जो वाकई हैरान करने वाला था। आसमान में एक बेहद लंबी रेखानुमा प्रकाश तेज गति से उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखना रोमांचक था। हालांकि ये प्रकाश क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उज्जैन के आसमान में भी कई लोगों ने इसे देखा। हालांकि इस मामले में जीवाजीराव वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक फुटेज चल रहा था जो चमकदार था। वो क्या था, इस बारे में कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कई बार उल्कापिंड या रॉकेट के कुछ पुर्जे गिरते हैं तो वो आसमान में इसी प्रकार चमकते हैं। इस दुर्लभ रोशनी की तस्वीर खींची है। इसे ग्रीन कॉमेट कहा जा रहा है। लोगों ने आंखों से देखने के बाद मोबाइल में इसकी तस्वीरें भी ली हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक चमकदार कुछ रचना दिख रही है। वास्तव में वस्तु जैसी नहीं है। उसमें अगर हम देखें जूम करके तो देखते हैं कि स्टेप स्टेप में कुछ धुएं के गुबार जैसी है, फिर लाइन जैसी है।
वास्तव में उल्का पिंड या जो हमारे रॉकेट वगैरह जाते हैं उनके अवशेष अगर गिरते हैं तो वायुमंडल में आके जलना प्रारंभ कर देते हैं। वो अगर गिरते हैं तो उनकी एक लीनियर गति रहती है, वो एक हम कहें कि ऊपर थोड़े फैली हुई नीचे से सक्रिय एक गति, मतलब एक समान उसमें प्रकाश दिखता है। ऊपर से लगा के नीचे तक ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नीचे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे एक कोन के आकार की रचना बनती हुई दिखती है। यहाँ इसमें अगर हम देख रहे हैं तो थोड़े थोड़े से गुच्छे जैसे हैं, और कुछ तो कई बार ये होता है कि कुछ जो फाइटर प्लेन वगैरह भी गुजरते हैं उनका जो छोड़ा हुआ धुआं रहता है वो भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकने लगता है। तो इस चित्र से या वीडियो से कोई ऐसे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वास्तव में किस प्रकार की रचना होना चाहिए। बेटे की चाहत में पिता ने पत्नी को पीटा और नाबालिग बेटी के साथ की छेड़छाड़। थाना नागझिरी पुलिस ने किया केस दर्ज। नागझिरी थाना में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शर्मनाक बात तो यह है कि छेड़छाड़ करने वाला नाबालिग का पिता ही है। आरोपी की पत्नी और पीड़ित बेटी गुरुवार शाम को थाना नागझिरी पहुंचे और प्रकरण दर्ज करवाया। यहां पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पीड़िता की मां ने बताया कि उनका पति शादी के बाद से आए दिन मारपीट करता था। आरोपी की 3 बेटी है, जबकि वो बेटे की चाहत में मारपीट करता था। यही कारण है कि उसने अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की। आरोपी मूलतः धार जिले का रहने वाला है, जो अभी फरार है। मैं मेरे भाई के साथ आई हूँ मेरे पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने। मेरे बेटे के साथ उसने गलत हरकतें करी है। मैं यहाँ पे रिपोर्ट करवाने आई हूँ उसके नाम की। कब से हो रहा था ऐसा? ये 2 साल पहले से हो रहा था और मेरी बेटी ने मुझे कल बताया, तो उसने मुझे कल बताया, फिर मैं इनके पास गई, फिर उसके बाद फिर मैं आज यहाँ पे आई हूँ मेरी बेटी को लेके। वो मुझे बहुत मारता था, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे तो आज कल बताया ना, वो तो मुझे शुरू से मारता आया है। शादी हुई जब से वो तो 14-15 साल से वो तो मार ही रहा है मुझे। लड़कियां हुई है, मेरी 3 बेटियां हैं, उसके लिए भी मुझे बहुत मारा। हाथ पे कट के निशान भी लगाए हैं, ये हाथ पे भी निशान है मेरे। हमारे पास एक नाबालिग बालिका आई है उसकी माँ के साथ। उसने आरोप लगाया है कि मेरे साथ मुझे छेड़छाड़ हुई है। उस आरोप पे हमने तस्दीक करी। तस्दीक के बाद हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी की तलाश करेंगे हम। आरोपी कौन है, किसके ऊपर आरोप लगे? आरोपी बता रही है उसके पिताजी लगते बाहर रहते हैं। कितने समय से सर ये बता 2 साल से बता रही, 1 साल पहले से। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी के विरोध में करणी सेना भारत ने टावर चौक पर पुतला दहन किया। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी का मामला शांत होते नजर नहीं आ रहा है। विरोध प्रदर्शन की आग अब धर्मनगरी उज्जैन तक पहुंच चुकी है। यहां शुक्रवार को टावर चौक पर करणी सेना भारत द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही मांग की गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज किया जाए। भारत के नेतृत्व में आज स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि युवा विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के और सपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने भगवान राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करी है और रामायण को बैन करने की मांग करी है। तो ऐसे अधर्मी का आज हमने पुतला जलाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से करणी सेना भारत के द्वारा मांग की जाती है कि उसे पार्टी से निष्कासित करा जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वीर प्रताप सिंह जी भी, वो भी यूपी में ही रहते हैं, उन्होंने भी आदित्य योगीनाथ से सख्त कार्रवाई की मांग करी है। और ऐसे अधर्मी का पूरे भारत में जगह जगह पे पुतला जलाया जा रहा है और सख्त से कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसी के नेतृत्व में आज उज्जैन जिले में भी करणी सेना भारत के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। फ्रीगंज 0 पॉइंट ब्रिज के पास शराब दुकान संचालक को चाकू मारने वाला दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में। माधवनगर थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट ब्रिज के समीप बनी अंग्रेजी शराब की दुकान के संचालक के साथ बीती 31 जनवरी की रात्रि को चाकू से हमला कर दिया गया था। मामले में थाना माधवनगर पुलिस ने 2 आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
शुक्रवार को थाना माधवनगर प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां बता दें कि एक आरोपी को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया था। अब इस आरोपी को भी न्यायालय में पेश किया जाएगा। विगत 2 दिन पूर्व 0 पॉइंट कलारी में सेल्समैन के साथ एक मारपीट की घटना हुई थी, जानलेवा हमला हुआ था। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया था। उसका दूसरा आरोपी भी आज गिरफ्तार हो गया है, जिसका जेल न्यायालय पेश किया गया है।